नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो जमीन घोटाले में आखिरकार ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक और मौका दिया है और सीएम साहब से इस बार खुद ही जगह और समय तय करने की बात कही है। ईडी का कहना है कि जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है, जिसकी वजह से एक और मौका दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ईडी के इस मौके के बाद सीएम हेमंत सोरेन इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इस बार व्यस्त होने की बात बनती दिखाई नहीं दे रही। तो आज बात करेंगे ईडी के समन और सीएम के जवाब की, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। तो सीएम साहब को ईडी ने आखिरी मौका दिया है। जी, 6 बार ईडी उन्हें पहले भी नोटिस जारी कर चुकी है, मगर अब जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें आखिरी नोटिस दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने सोरेन को मन मुताबिक जगह और समय बताने को कहा है, ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर सकें। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन में कहा है कि जमीन घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज करना बेहद जरूरी है, इसलिए ईडी उनकी मन मर्जी के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी को संरक्षण देकर के केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा पार कर रही है। हाल के दिनों में राज्य में कुछ घटनाएं घटी हैं जो बहुत गंभीर हैं और राज्य के आंतरिक कानून व्यवस्था में कितनी अराजकता फैल गई है, ये उसकी परिचायक है। आता है जब वो शपथ लेता है तो संविधान के रक्षा का भी शपथ उसके द्वारा लिया जाता है, और वो किसी वैध एजेंसी के नोटिस पर अगर अपने आप को उपलब्ध नहीं करता है तो वो जो शपथ उसने उस दिन लिया था उसको कलंकित करने का काम वो कर रहे हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको डर काहे का है? आप जाइए, जवाब दीजिए, आइए। लेकिन अगर आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मसाला तो मामला अखबार के माध्यम से यहाँ घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ, आपके चहेते लोग, आपके विधायक के प्रतिनिधि अगर जेल में हो, आपके पदाधिकारियों के पास से 17 करोड़ 18 करोड़ निकलता हो, आपके दल के लोगों के पास, आपके जो संबंधित दल है, आपका जो अलायंस पार्टनर है, उनके दल के लोगों के पास अगर पैसा निकलता हो तो हम लोग तो प्रश्न उठाएंगे मुख्यमंत्री जी। ईडी ने हेमंत को भेजे गए नोटिस में ये भी लिखा है कि इस पत्र को समन के रूप में ही देखा जाए। पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बरगाई जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करनी है। इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है। बयान दर्ज नहीं होने की वजह से जांच प्रभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री को यह आखिरी मौका दिया जाता है कि वो कोई ऐसी जगह तय करें जो ईडी और उनके दोनों के लिए ही उपयुक्त हो। वहीं पर मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 6 समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरकिनार कर चुके हैं। बार बार नोटिस के बावजूद वो एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां पत्र भेजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हेमंत सोरेन इसका जवाब देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो ईडी ने ये आखिरी मौका मुख्यमंत्री को दिया है, 7वां पत्र लिखा है और कहा है कि इसे समन ही समझा जाए। तो जिस तरह से ईडी के द्वारा ये पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया है, देखना ये होगा कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के इस पत्र का क्या जवाब देते हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज खान जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी। जिस तरह से 7वां पत्र ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया है और अभी तक बार बार इस बात का आप लोग हवाला देते हैं कि मुख्यमंत्री व्यस्त रहते हैं, उनका कार्यक्रम व्यस्त है
और ऐसे में वो ईडी के समन पर पेश नहीं हो पा रहे हैं। इस बार ईडी ने उन्हें ही मौका दिया है कि वो खुद बताएं कि कहां मिलना चाहते हैं और कितने समय मिलना चाहते हैं। ईडी उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। इस पर क्या कहना है आपका? चलिए, 7वां नोटिस ईडी ने भेजा है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अब देखा जाएगा कि 7वां जो पत्र गया है, इस पत्र का क्या जवाब हमारे हेमंत सोरेन जी देते हैं ईडी को। ईडी से मिलेंगे जरूर, मिले तो भाग कहाँ रहे हैं, झारखंड में ही है, कार्यक्रम में व्यस्त है, बीमार थे इसलिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि 7वां नोटिस है, हेमंत सोरेन जी अपना जो भी सलाहकार हैं, अपने जो वकील है, अपने जो निजी उनके लोग, उनसे बातचीत करेंगे, अपना फिर ईडी को बताएंगे अभी कहाँ मिलना है, किस तरह मिलना है। क्योंकि ईडी देखिए निष्पक्ष होकर जांच करेगी तो जांच का जवाब देने में, सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडी क्या है कि एक पार्टी के लेवल पर एक और बीजेपी के किसी लोगों को टच नहीं करती है। बीजेपी के नाम मंत्री को, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, आप बताए ना, जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं, आप छगन भुजबल हो, अजीत पवार, इन लोगों को एक भी नोटिस आज तक ईडी ने नहीं दिया है। आप कलकत्ता चले, सौम्या सिंधु अधिकारी अभी बीजेपी के विधायक दल का नेता है बंगाल में, तो उनको नोटिस देना बंद कर दिया है। उसी तरह का बहुत सारे नहीं, लेकिन फिरोज खान जी, आरोप आप चाहे जितना लगाएं उस पर, जो भी हो, लेकिन नोटिस ईडी के द्वारा ही भेजा जाता है, बीजेपी के द्वारा नोटिस नहीं भेजा जाता है। ऐसे में यदि आपकी कोई शिकायत भी है, बातचीत करने और संबंध में जाते ही तो गिरफ्तारी नहीं होती ना फिरोज खान जी। अरे ईडी सिर्फ गैर भाजपाई मुख्यमंत्री को, गैर भाजपा विधायक को, गैर भाजपा मंत्री को, गैर भाजपा सांसद की भेजती है। अरे भाजपा के लोग क्या सब इसके सब दूध के धुले में हैं। नहीं, आप विपक्ष के नाते सवाल उठा सकते हैं, इसका पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल उठाइए, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर उठाइए ना। 7वां पत्र इस बार भेजा गया है और 7वें पत्र पे मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं, पहले तो इस बात का इंतजार करना होगा और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आप सवाल तब उठा सकते हैं जब आप संवैधानिक रूप से नियम के आधार पर कार्रवाई कर रहे हो। जब आप ही कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा इस पर। जिस तरह से फिरोज खान जी हर बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे भेजा गया है नोटिस। नहीं, प्रियंका जी, इस चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, इनके 5 मंत्री को अगर निगरानी विभाग स्टेट झारखंड भेजती है या जांच विभाग भेजता है नोटिस की भाई आप लोग भ्रष्टाचारी मंत्री रहे हैं, लूटे हैं झारखंड को 2014 से 19 तक, कितना पेट में दर्द होता भाजपा लोगों को, विरोध में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना मतलब अपने ऊपर कीचड़ उठेगा तो बहुत लोगों को दर्द होता है। आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, दूसरे को बदनाम करिए तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड जनता देख रही है और भाजपा को जवाब देगी। आप देखिए प्रियंका जी, चुनाव में जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। आपको ये चीज मानना ही चाहिए कि मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर आसीन है और ईडी एक निष्पक्ष तय की एजेंसी है। आप जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक लेवल लगा रहे हैं, उनके कहने पर कुछ नहीं होता है। संविधान में कानून है, आईपीसी है। और सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। आईपीसी का जहाँ कानून का उल्लंघन होता है और ऐसा प्रतीत होता है स्वतंत्र है, उनका विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किन्हीं को भी पत्र देकर बुला सकते हैं। अभी जो रांची स्थित बड़गाई के जमीन पर कुछ जो मामले में उनका नाम आया है, उसके सिर्फ पूछताछ के लिए उनको 6 सम्मन पिछली बार दिया गया, जो वो आए नहीं और कहा गया कि वो व्यस्त है। क्या वो ये आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके पास समय है और मीडिया आपको बुलाती है तो आप नहीं आते हैं। इस बार उनके एक पत्र बनाया गया है कि आप खुद आप तारीख और समय और स्थान बताएं जो ईडी और उनके समानांतर क्रम में मैंने के बैठने का या बात करने का एक समय मिल सके। इस बार उनको आना ही चाहिए। आप व्यस्तता की बात करते हैं, व्यस्तता की बात करते हैं तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन ईडी के पास जाने के लिए समय नहीं है। और कानून, अगर मुख्यमंत्री कानून का ही पालन नहीं करेंगे तो झारखंड प्रदेश की जनता का क्या होगा, क्या संदेश जाएगा फिरोज जी, ये आपको सोचना चाहिए। कानून नहीं जाएगा, अच्छा बहुत अच्छा संदेश जा रहा है झारखंड में। जानकारी का आपको अभाव है। मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं, वो मामला प्रभावित हो रहा है।
और मुख्यमंत्री को तो समझना चाहिए, बारंबार अगर नोटिस आ रहा है तो हमको जाना चाहिए, और नहीं जाना चाह रहे इसका मतलब है कि उनको भी लग रहा है कि हमारे है और कहीं न कहीं दीपक कुमार जी, हिरासत में चला जाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल दीपक कुमार जी, जिस तरह से 7वीं बार पत्र लिखा गया है और ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है, उनसे अभी तक व्यस्तता की जो बात होती थी, समय और जगह खुद ही निर्धारित करने का मौका दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद क्या कुछ कदम मुख्यमंत्री का हो सकता है? प्रियंका जी, सबसे पहले पैनल में बैठे हुए हमारे सच्चिदानंद जी और फिरोज खान जी और आप सभी को, चैनल के सभी कर्मचारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि कल संडे हो जाएगा, परसों फिर एक न्यू ईयर आ जाएगा जी, आपको भी। और दूसरी चीज ये है कि एक बात है जो बार बार फिरोज खान जी के द्वारा और मीडिया में बातें आती कि मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में काफी व्यस्त है, उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ईडी के पास नहीं जा सकते हैं। अब यह कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कल मुख्यमंत्री ने मोराबादी मैदान में जो है सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, 4 साल का जश्न भी मनाया 29 तारीख को, आज 30 तारीख है, और उसी साथ जो है ईडी का 7वां पत्र जो कि जारी होता है, जिसको सम्मन के रूप में ईडी ने खुद कहा कि इसे सम्मन ही माना जाए, ये पत्र है मगर को सम्मन माना जाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो ये सम्मन जारी किया गया है, जिसमें कि काफी जरूरी इस बात को उन्होंने पत्र में ईडी ने लिखा है कि आपका बयान काफी महत्वपूर्ण है जांच को आगे बढ़ाने के लिए जी। उन्होंने यहाँ तक यह भी बातें हैं कि ईडी उन्हें बुला रहा है अपने कार्यालय में, ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या होगा, क्या गिरफ्तार, ऐसी कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो जांच एजेंसी है, गिरफ्तारी बात की चीज है। लेकिन अगर उनको यह भी लग रहा था थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने ईडी ने खुद यह सुविधा भी दे दी है कि आप ही जगह डिसाइड कीजिए, आप जगह डिसाइड कीजिए, आप समय डिसाइड कीजिए, हम आपके बताए हुए जगह और समय पे अपने अधिकारी के साथ पहुंच जाएंगे जी। दूसरी बात यह है कि यह भी पत्र में कहा गया कि 2 दिन के अंदर आपको जवाब दे देना है, समय और जगह बता देना, 7 दिन के अंदर आपको यह बयान आपको रिकॉर्ड करवा देना है जी। अब यहाँ पे यह बातें आती है कि जहाँ पे ये कोइंसिडेंस है या जो भी है कि कल ही उनका 4 साल पूरा हुआ और शाम में ईडी का जो है सम्मन जारी हो जाता है, और ये कहना फिरोज जी का एक, मैं वो ठीक है वो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो अपना बात रख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसी निष्पक्ष होती है, उनका अपना एक कानूनी दायरा होता है। अब जब इतनी सुविधा मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया गया है, तो मैं समझता हूं उन्हें बहुत बेहतर उदाहरण पेश करते हुए, क्योंकि अब चुनावी मोड में झारखंड आ चुका है और लोकसभा का चुनाव नजदीक ही है, तो उन्हें ईडी के सामने, ईडी को जगह देना चाहिए, समय देना चाहिए और अपना बयान निश्चित रूप से उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा वो जनता। हालांकि आप देखेंगे प्रियंका जी, कल मुख्यमंत्री ने कई चैनलों में अपने बयान दिए, उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के सवालों और आरोपों का जवाब नहीं देता हूं, मैं जो भी जवाब दूंगा जनता को चुनाव में दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो यह भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली, कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वह ईडी के भी सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं है जी। अब सवाल उठता है कि जब ईडी ने उन्हें 7वां सम्मन जारी कर दिया है, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई रहेगी कि हेमंत सोरेन का अपना स्टैंड क्या होता है। जी बिल्कुल। और जहां तक ये पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके धारा 50 के तहत ही यह नोटिस जारी किया गया है, और अगर नहीं वो जवाब देते हैं, सपोर्ट नहीं, कोऑपरेट नहीं करते हैं ईडी को, तो इसी पीएमएलए एक्ट के आर्टिकल 50 के तहत उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई ईडी करने के लिए स्वतंत्र है, उनको इतना अधिकार प्राप्त है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि उनको एक बेहतर उदाहरण पेश करना चाहिए, ईडी से बचना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका परसेप्शन जो है रॉन्ग जाएगा। जी बिल्कुल, फिरोज खान जी और बोलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, फिरोज खान जी इस पर जवाब दीजिएगा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम भले ही लगाते हो, लेकिन 7वीं बार पत्र दिया गया है और पूरी तरह से मौका भी दिया गया है मुख्यमंत्री को। ऐसे में खुद एक संवैधानिक पद पर होकर ये उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। बातचीत करने के लिए वो ईडी ऑफिस नहीं जाना चाहते तो कम से कम जगह तो दे ही सकते हैं। नहीं प्रियंका जी, मैं कहा, जो 7वां नोटिस ईडी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप खुद जगह बताइए, हम लोग खुद आकर आपसे पूछताछ करेंगे मामला क्या है। ऐसे में अभी तक जो डर माना जा रहा था, गिरफ्तारी का डर, उस डर से भी आपको कहीं ना कहीं
राहत दे दी गई है ईडी के द्वारा? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने लीगल सेल से लीगल अपने जो ओपिनियन है उनसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार ईडी को जवाब मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। भाई झारखंड में झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मैं 1 रुपया भी नहीं जानता हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है बार बार ईडी के माध्यम से। अरे फिरोज खान जी, आरोप लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा, अभी तो कार्रवाई हो रही है, अभी आरोप तय कहाँ किए गए हैं? आरोप तो लगाए नहीं, ये बात तो आप खुद मानकर बैठे हैं ना कि आप पहुंचेंगे ईडी तो गिरफ्तारी हो जाएगी। नहीं, हम नहीं बैठे हुए हैं। ये तो आरोप ईडी की तरफ से बीजेपी वाले लगाते हैं। बीजेपी जो निशिकांत दुबे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो तो अभी गिरफ्तार होंगे, तभी गिरफ्तार होंगे, कल गिरफ्तार होंगे। नहीं, पर ईडी की तरफ से आपके पास इस तरह का कोई न पत्र आया, ना इस तरह का कोई इशारा आया, वो तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। इस बात के कयास तो आप खुद ही लगा रहे हैं ना? नहीं, अब हम लोग को समय देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने के पास ईडी ने संबंध भेजा है कि भाई आप अपना जगह तय करें, बताएं हमको कहाँ के पूछताछ करना है। अब मुख्यमंत्री जी अपना बताएंगे, 1-2 दिन में, 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन में आप देखिए क्या फैसला आता है। सच्चिदानंद जी, दीपक कुमार जी ने जिस तरह से मीडिया से बातचीत का यहाँ पर हवाला दिया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जवाब देगी, वो किसी को जवाब नहीं देंगे। नहीं, जनता का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी जो लैंड स्कैम में उनका जो नाम आ रहा है और ईडी की जांच जो प्रभावित हो रही है वो आगे कुछ काम नहीं कर पा रही है, इसके लिए पूछताछ के लिए उनको सिंपली बुलाया जा रहा है। 6 बार सम्मन दिया गया, फिर उनके अनुकूल फिर सम्मन जो है ये नहीं, लेकिन उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं ये बात कह दी है कि वो किसी को जवाब नहीं देंगे। नहीं, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, इसलिए कि वो कानून को मानने वाले हैं और सभी जनता जानते हैं कि संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं। जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, इसलिए कि जब उनका नाम आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति हो, एक समान व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी कोई घटना में अगर नाम आता है तो ईडी का एक विशेषाधिकार है कि उसका पूछताछ जो है करके उसका कार्य को आगे बढ़ाना है, तो उनको जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, झारखंड प्रदेश में मैं बता दूं कि जिस कदर घोषणा पत्र के अनुकूल जो मुख्यमंत्री जी वायदे जो किए थे वो 4 साल में सारा फीसदी ही नजर आया और जनता भी उग्र हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जो घोषणाएं थी वो कोई पूरा तो हुआ नहीं, चाहे कोई भी आप 9 साल में सब कुछ दे दिया, 15 लाख भी दे दिया और वो उल्टा जश्न मना रहे हैं, उल्टा जश्न मना रहे हैं और जनता आक्रोशित हो गई। आपको कल भी पता चला होगा कि पारा शिक्षक जो अपने जवाब जो वादे किए थे उसके पूछताछ के लिए गए थे तो उनके ऊपर भी उग्र हो रहे थे। पंचायत सचिव वाले कर्मियों के ऊपर भी लाठी डंडे आप लोगों ने बरसा दिए। उसी तरह जितने भी वायदे थे, पोस्ट ग्रेजुएट का हत्या का मामला हो, चाहे जेपीएससी कंडक्ट कराने की बात हो, कुल मिलाकर के 4 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला और उसी का एक जश्न जो है मैंने कहिए कि मना रहे थे मुख्यमंत्री जी। फिरोज खान जी, ठीक है, फिरोज खान जी, 4 साल आपके कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और 7वां पत्र भी जिस तरह से आपके पास आया है, और आप छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, इस बात का उदाहरण भी देखा जा चुका है कि जनता के सामने यदि एक परसेप्शन बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान फिर पार्टी को ही होता है। झारखंड के 4 साल महागठबंधन बेमिसाल विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाख चिल्लाते रहे, 3 करोड़ जनता ST OBC माइनॉरिटी। फिरोज खान जी, दीपक कुमार जी बैठे हैं, कल 10 में से 3 नंबर दिए थे उन्होंने आपके कामकाज को। नहीं, 3.5 से 4 कहा था दीपक जी ने। अब 1 साल में पूरा 10 में से 8-9% हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। हम लोग पूरा काम करेंगे, झारखंड जनता देख रही है। डुबरी का चुनाव नहीं, लेकिन जनता ये भी तो देख रही है ना कि 7 बार मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे समन पर? मुख्यमंत्री नहीं जा रहे कि जबरदस्ती को परेशान किया जा रहा है उनको। इस बार मुख्यमंत्री अपना विवेक से फैसला लेंगे। आपका कहना है कि रांची स्थित बड़ाई वाले जमीन में उनका कोई हाथ नहीं है, आपका ये कहना है ना? नहीं, हम थोड़ी अधिकारी पदाधिकारी ईडी CBI IT है। आप बोल रहे हैं कि फालतू का जो परेशान किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो लैंड स्कैम है उनका कोई हाथ नहीं है, ईडी यूं ही उनको परेशान कर रही है। जैसे 7 साल का सम्मन दिया गया, ईडी क्या फालतू में बैठी हुई है? मैंने इतनी फ्री है कि बेवजह परेशान किया जाए। मुख्यमंत्री जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो जाना चाहिए। सरकार गिरने की कोई बात ही नहीं है।
आप उनके पास, मुख्यमंत्री जी के पास तो विकल्प है, मुख्यमंत्री जी के पास विकल्प है। अनेकों जो है विधायक ने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ अगर गिरफ्तारी की बात होती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जोबा मांझी जी को जो है उन लोगों ने चयन भी किया था। आपको जानकारी का अभाव है। ईडी एक स्वतंत्र जो है कई एजेंसी है और जो भी गलतियां होती हैं, कानून का उल्लंघन होता है, वो संबंध से स्वतंत्र है और मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। आप ये जो है ना फिजूल बात आप करते हैं कि उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। दीपक कुमार जी, जिस तरह से फिरोज जी का कहना है कि इस पर जवाब तो आएगा, लेकिन जनता को लेकर साफ कह रहे हैं कि जनता 4 साल बेमिसाल काम देखेगी। क्या आपको लगता है कि 7 बार जो सम्मन आता है और जिस तरह का नतीजा हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा है कि यदि कहीं आरोप लगता है तो उसका सीधे तौर पे असर भले ही ना पड़े, लेकिन चुनावी नतीजों में उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्या लगता है कि झारखंड में भी जनता के सामने परसेप्शन जा सकता है यदि मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं तो? इनका जी मैं यहाँ पे कहूंगा कि याद होगा कुछ दिन पहले जब एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी इस पैनल डिबेट में शामिल थे, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने नहीं देखा कि भारत के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री को ईडी ने इतना सम्मन जारी किया और उसके बाद वो जवाब नहीं दिए। तो ये सबसे ज्यादा इनको मुख्यमंत्री को जी को ये फैसिलिटी दी गई है। तो अब इसके बाद अगर वो नहीं जाते तो निश्चित इसका परसेप्शन जो है सही नहीं जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं इसको एक जहां तक मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने जैसा कहा कि मैं जनता को जवाब दूंगा और चुनाव में जवाब दूंगा जी, तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि ईडी मजबूर होकर कदम उठाए, गिरफ्तारी की बात हो तो हो सकता है उसके बाद जो झारखंड की सीन में एक बदलाव आ सकता है, पॉलिटिकल सीन में बदलाव आ सकता है। और इसका वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं, चूंकि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन बहुत बड़े चेहरे हैं झारखंड में आदिवासियों के। तो हो सकता है कि हम ना जाए और ईडी को जो एक्शन लेना हो वो ले। अगर मुझे वो गिरफ्तार करते हैं, झारखंड की जनता भी देखेगी कि आदिवासी मुख्यमंत्री को एक जो है पिछड़े राज्य के एक पिछड़े समाज से जो मुख्यमंत्री आते हैं उनको किस तरह से जो है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो है भाजपा परेशान कर रही है। तो हो सकता है कि इसका एक माइलेज जेएमएम को जा सकता है जी, लेकिन ये तो आने वाले समय यह अनुमान में ही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनको एक बार ईडी ने जब इतनी सुविधा दी उनको बात करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए ईडी उन्हें अपना ईडी भी तो न्यायालय में आरोप पत्र ही दाखिल करेगी और न्यायालय ही में जो हमारे न्यायाधीश बैठे हुए जो कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई कर देखते हैं तो वो तो देखेंगे ना कि सही क्या गलत है। ऐसा नहीं कि ईडी ने जो कार्रवाई किया, जो आरोप पत्र दाखिल कर दिया न्यायालय में और वह सही हुआ है। कई ऐसे मामले में ईडी और सीबीआई तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि सहानुभूति के खेल की यहाँ पर बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के बार बार मंच से इस तरह के बयान भी सामने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसी बहाने चुनाव की तैयारियां भी होती रहती हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का माइंड जो है ना सेट है, स्टैंड क्लियर है और ईडी ने सुविधा देकर के उन्हें बताया तो है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि वो आएंगे कि नहीं। मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। क्या ये सोची समझी रणनीति है कि यदि गिरफ्तारी भी होती है तो सहानुभूति तो मिलेगी? हेमंत सोरेन जी बार बार बोल रहे हैं मैं ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, खुददार हूँ झारखंड के प्रति, झारखंड जनता के प्रति। फिरोज खान जी, ईमानदार बोलने के लिए ईमानदारी का सबूत भी तो देना होता है ना, तो फिर सबूत देने से पीछे क्यों हट रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? अपना व्यस्त है, कार्यक्रम था, कुछ भी था, लेकिन अब जो 7वां उनको चिट्ठी गया है ईडी की तरफ से, वो अपने लोगों से पूछेंगे, अपने जो वकील है उनसे पूछेंगे, राय मशवरा लेंगे, लीगल लेंगे, उसके बाद अपना जवाब देंगे। क्या जवाब ठीक है सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी क्या लगता है आपको कि सोची समझी रणनीति के तहत ये तमाम जो घटनाक्रम है वो चल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये पीएमएलए की धारा 50 के तहत जो सम्मन भेजी गई है 29 दिसंबर को, मुख्यमंत्री जी को एकदम सम्मान आना चाहिए और ईडी के सामने जो भी मामले हैं उसमें पूछताछ के दौरान उनको सहयोग करना चाहिए। पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को भी ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री भागते नहीं फिर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यही आंकड़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर जो है बहानाबाजी करके कि व्यस्त हैं, यह है वो है।
वो जब कानून के वो पालन करता है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं पेश होते हैं तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते सहानुभूति मिलेगी जनता की? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर जब कई दोषी हैं, उनको लग रहा है कि हम इसमें फंस सकते हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये डर अवश्य है, क्योंकि जितने भी दस्तावेज मिले हैं मुख्यमंत्री जी से संबंधित, जो कागजात मिले हैं, कहीं न कहीं उनका नाम है उसमें, और इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस संबंध में अगर वो पेश होते हैं तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी की संभावना है। सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है के सारे मकान लेकिन मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसमें दोषी हैं, इसलिए कि उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, आप देखे होंगे पंकज मिश्रा जी भी घोटाले में अवैध खनन में वो जेल के अंदर है। छवि रंजन जी जो IAS है, वो इस मामले में वो भी यूं ही अंदर नहीं है। फिर बोल लीजिए, छवि रंजन जी जो IAS है, सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। फिरोज खान पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि गिरफ्तारी हो सकती है? इसलिए कि उस जमीन लैंड स्टैंड से संबंधित जो IAS है वो अंदर है, और जो भी ED ने जो छापामारी जो वो रजिस्ट्री ऑफिस में की थी और जो कागजात उनको मिले थे, उसमें बसंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी का तीनों का नाम आया था। ये मुझे पता है, सबको पता है। नाम थोड़ा थोड़ा बदल करके जिनकी जमीन है सैनिकों का, वो हड़पने का काम किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि मुख्यमंत्री का क्या कुछ जवाब आता है। फिरोज जी जी सच्चिदानंद जी समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, फिरोज जी और दीपक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एक बार फिर से 7वां पत्र ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का इस पर क्या कुछ जवाब आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।